बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी हो रही है और पुलिस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। बवाल भी मचा है, बहुत से लोग नाराज हैं और बहुत से लोग खिलाफ उतर आए हैं। 2 बार तो डर की वजह से, ईरान की वजह से, गजा की वजह से शादी टल गई थी, लेकिन अब होने जा रही, कैसे होगी पता नहीं। इधर लड़कियों के सहारे आईडीएफ, ये खबर आई, और उधर खबर ये भी कि फौजियों का भारी टूटा है। थकी हुई फौज गजा को जीतने भेजी गई है, मुश्किल बड़ी है। 3 खबरें हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाने जा रहा हूं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अवनेर नेतन्याहू की शादी खतरे में है। पुलिस शादी की तैयारियों से दूर हो गई है, खुद को दूर कर लिया है। अवनेर नेतन्याहू इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे छोटा बेटा है। इसकी शादी इतवार 24 अगस्त 2025 को रौनेत फार्म इसराइल में होने वाली है। एड्रेस इसलिए नहीं बताया कि आपको वहां जाना है, बल्कि ये इसलिए बताया कि एक बार फिर उसकी शादी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। उसकी शादी पहले 2 बार सिक्योरिटी की वजह से टल चुकी है। अब शादी छोटे पैमाने पर होगी, बिना किसी पॉलिटिकल हस्ती की मौजूदगी के। लेकिन इस्राइल की पुलिस कह रही है कि वो इस शादी को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने ही हैंड्स अप कर दिए हैं। बताओ भला, वजीर आजम की बेटे की शादी हो और पुलिस इनकार कर दे। ये पीएम के बेटे की शादी है, किसी तड़ीपार के बेटे की शादी। आईसीसी तक में जिस नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उसके हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं, उसके साहबजादे अवनेर के हाथ पीले होने को बेताब हैं। उसकी शादी पहले नवंबर 2024 और फिर जून 2025 में तय थी, लेकिन पहली बार ड्रोन खतरे की वजह से टाल दी गई। दूसरी बार इसराइल के ईरान पर ऑपरेशन के चलते आगे बढ़ गई। डर था कि कहीं शादी की आतिशबाजी में कोई ईरानी मिसाइल आकर भांगड़ा न करने लगे। पिछली तैयारियों में भारी पुलिस तैनाती, रोड बंद और बैरियर्स लगाए गए थे, लेकिन इस बार पुलिस को इस शादी की जानकारी ही नहीं दी गई। बताओ, पुलिस से ही छुपा लिया गया और इसीलिए इसकी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए जा रहे। यानी किसी हमले के डर से छुपकर ये शादी की जा रही है, या फिर इस वजह से कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे। 22 अगस्त को इस्राएली मीडिया ने यह खबर छापकर सारे राज को फाश कर दिया। बच्चे बच्चे को, यहाँ तक हमको पता है हिंदुस्तान में बैठ के कि नेतन्याहू के छोटे बेटे की शादी हो रही। बड़ा बेटा यार नेतन्याहू है। खैर, नेतन्याहू की फैमिली के करीबी सोर्सेज ने बताया है कि शादी सिंपल होगी, सिर्फ फैमिली के लोग और नज़दीकी दोस्तों को बुलाया गया है। शादी में कोई मिनिस्टर या लीडर शामिल नहीं होगा। नेतन्याहू ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा। अवनेर ने पहले भी क्नेसेट के मेंबर्स और मिनिस्टर्स को इनवाइट न करने का फैसला किया था, जिससे नेतन्याहू की अपनी ही पार्टी लिक्विड से मिले जुले रिएक्शंस आए थे। बहुत से लोग दावत में बोटियां और रोटियां, इन दोनों से महरूम रह जाने से खफा थे, लेकिन अब सिक्योरिटी की कमी की वजह से फिक्र बढ़ गई है। एंटी गवर्नमेंट एक्टिविस्ट पहले भी इस जोड़े की मेहंदी की रस्म में खलल डाल चुके हैं, वहां भी मेहंदी होती है। प्रोटेस्टर्स जैसे अमीर डरोर है एक बंदा, उसने इस शादी की मुखालफत की है। लोगों ने गजा में कैद इजरायली होस्टेजेस और लगातार मारे जा रहे फौजियों के माहौल में शादी करने को लेकर नाराजगी जताई और स्लोगन्स लगाए, नो होस्टेजेस नो वेडिंग। मतलब जब तक होस्टेज घर नहीं लौटते कोई शादी नहीं होगी। हम यहाँ गम में डूबे हैं, तुम वहाँ मौज मस्ती काट रहे हो, हुनूलुलू जाओगे। पिछली बार शिन बेत, बॉर्डर पुलिस और एयर स्पेस क्लोजर्स भी की गई थी। हवाई स्पेस बंद कर दिया गया था इसके बेटे की शादी के लिए। हालांकि इस बार नेतन्याहू ये शादी करवाने जा रहा है, करवाएगा, लेकिन पुलिस की तैयारियां पिछली बार की भारी सिक्योरिटी के मुकाबले बहुत कम है। शादी में करीब 1000 मेहमान आने की उम्मीद है और ये शादी आवाम और सियासत दोनों के लिए चर्चा का सबब बनी हुई है। लेकिन एक डर ये भी है कि गजा सिटी को कब्जाने की मुहिम जो शुरू कर चुका है नेतन्याहू और आईडीएफ, उस मुहिम को शुरू करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि शादी के दिन कहीं गजा से फिर से रॉकेटों की आतिशबाजी ना हो जाए। फिलहाल ये शादी कल है। यहाँ के क्रांतिवीर जो वहाँ मजदूरी करना चाहते हैं वो जाकर पता कर लें कि नेतन्याहू से उनको दावतनामा आया है या उनके आका को आया है या नहीं। खैर, हमने बता दिया। दूसरी खबर यह है कि नेतन्याहू फिर से थके हुए फौजियों को भेज रहा है गजा पर हमला करने। फौज में टोटा साफ दिख रहा है। लड़कियों वाली फौज वाली जो खबर है वो आगे है। गजा सिटी पर हमला शुरू होने के साथ ही नेतन्याहू ने अपने थके हुए फौजियों को फिर से मैदान में उतार दिया है। ये वही शहर है जिसे उन्होंने हमास के आखिरी गढ़ों में से एक बताया। अब बड़ी मुश्किल ये है कि फौज के जवान 2 साल की जंग के बाद थक चुके हैं और नए ऑपरेशन के लिए उनमें कोई जोश भी नहीं है।
गजा सिटी कब्जाने के प्लान के लिए 60,000 एक्स्ट्रा रिजर्व फौजी बुलाए गए हैं। 20,000 फौजियों की सर्विस बढ़ाई गई है। 21 अगस्त को आई CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक IDF के चीफ ऑफ स्टाफ ने पहले ही वार्न किया था कि फौज थक चुकी है, लेकिन नेतन्याहू और उसकी सरकार ने नई जंग के प्लान को पेश कर दिया। ये पूरी रिपोर्ट CNN के हवाले से है और इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं बता रहा हूं कि एक सर्वे से पता चलता है कि करीब 40% इस्राएली फौजी अब काम करने के लिए कम जोश में है, एक्साइटेड नहीं है, जबकि सिर्फ 13% ही थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मतलब साफ है कि फौज के पास लोग कम हैं और बहुत से जवान थक चुके हैं, वो जंग लड़ना भी नहीं चाहते। सरकार ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोगों को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपनी मांग पर छूट भी पा ली। इस बीच कुछ रिजर्विस्ट ग्रुप खुले तौर पर अपील कर रहे हैं कि फौजी हुक्म मानने से इनकार कर दें, जंग लड़ने ना जाएं। तो साफ ये है दोस्तों कि नेतन्याहू अपनी जंग जारी रखना चाहता है, लेकिन फौज अब थक चुकी है, लोग कमज़ोर हैं और मुखालफत भी बढ़ रही है। यानी जंग जारी है, लेकिन मैदान में हालात इसराइल के हक़ में बिल्कुल आसान नहीं हैं। बताइए, ऐसे हौसले के साथ कोई जंग जीती जा सकती है क्या? क्या लड़कियों के भरोसे है IDF या लड़कियों को ज़्यादा मौका दे रही है? ज़रा सुनिएगा खबर को। नौजवान भर्ती होने से इनकार कर रहे हैं इसराइल में। IDF ने पिछले साल 5,000 से ज़्यादा औरतों को, लड़कियों को कॉम्बैट रोल्स में भर्ती किया है, जंगी रोल्स में। अब लड़कियां सिर्फ सपोर्ट यूनिट्स में नहीं रहेंगी, सीधे मैदान जंग और सीनियर कमांड पोजीशंस में मौजूद हैं। वो संभाल चुकी हैं पोजीशंस, जंग के मैदान में पहुंच गई हैं। पिछले कुछ सालों में और कुछ महीनों में फीमेल लड़ाकू फौजियों की तादाद 500 से बढ़कर 5,000 से ज़्यादा हो गई है। आर्टिलरी कॉर्प्स, मिक्स्ड बटालियंस और एयर डिफेंस में भी लड़कियां एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। ये इस्राएली लड़कियों की बात हो रही है। 18 अगस्त को आई द जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक लड़कियों को भर्ती करने की एक वजह और भी मानी जा रही है। दरअसल इस्राएली ऑर्थोडॉक्स नौजवान फौज में भर्ती होने से कतरा रहे हैं। रिजर्व फोर्सेस भारी दबाव में कोलैप्स कर रही हैं। हुक्म न मानने वालों और भगौड़ों की तादाद हर महीने बढ़ रही, रिपोर्ट में है। हजारों ड्राफ्ट ऑर्डर्स के बावजूद जवान भर्ती होने से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और नेतन्याहू की सनक देखिए कि ऐसी हालत में और फौज की भारी कमी के बावजूद गजा सिटी पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब इस ऑपरेशन का क्या होगा, पोस्टमार्टम किसका होगा, इस मिशन का या गजा के ख्वाब का, फ़लस्तीन के ख्वाब का, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। IDF बेस में जवानों की ज़िंदगी मुश्किल है। बिजली और खाने की हालत सबको परेशान कर रही है। इसराइल में कुछ फीमेल फौजियों के माँ बाप और ख़ुद जवानों ने IDF के अड्डे के हालात के बारे में फ़िक्र जताई है। एक फीमेल फ़ौजी की मां ने कहा कि पिछले हफ्ते 3 दिन बिजली चली गई थी और अब फिर से यही हो रहा है। इसके अलावा बेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। घायल फौजियों को डॉक्टर से मिलने में 10-10 दिन लग जाते हैं। मैंने अपनी बेटी को कॉम्बैट रोल में भेजा है, यानी लड़ाकू वाले रोल में, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। IDF बेस में ये लोग हैं, गजा के वॉर जोन में तो नहीं, इसलिए फौजियों को कम से कम इंसानी हालात तो मिलने चाहिए। एक फीमेल फौजी ने कैंटीन और किचन की हालात का बुरा हाल बताया। उसने कहा IDF की तरफ से ये सबसे नीचा स्टैंडर्ड है। खाने में मक्खियां और कॉकरोचेस भरे रहते हैं। खाने के कुछ ही मिनटों में हमें पेट दर्द, दस्त, उल्टी होने लगती है। ये रोज़ होता है। ये इसराइल की मीडिया की रिपोर्ट है, पढ़ते रहिए, डेट देखते रहिए। ये हालात उन जवानों के लिए बेहद मुश्किल पैदा कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट में सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, जो बिल्कुल आगे की कतार में खड़े हैं। IDF बेस में बिजली की कटौती, साफ सफाई की कमी और सही खाना ना मिलना जवानों और उनकी फैमिलीज दोनों को परेशान कर रहा है। ये मोस्ट मोरल आर्मी का हाल है। सोचिए। फिलहाल ये 3-4 खबरें जो मैंने आपको दी सब मीडिया के हवाले से हैं, फैक्ट बेसिस पे हैं। आप हेडलाइंस के साथ अपनी वीडियो में जूम करके तस्वीर के साथ इसकी तस्दीक कर सकते हैं, गूगल पर टाइप भी कर सकते हैं। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए।